चलो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन की बेसिक चीजें आप याद कर लेना, आई होप होंगी अभी तो। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, सिग्नल यहां से जाएगा, ये एक्सॉन है पूरा का पूरा, ये क्या है, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग अगले न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एक न्यूरॉन एक मसल से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है जी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग मीट्स द मसल। ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रहेंगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, सुन लो मेरी बात, पास आ जा, पास आ जा। पेपर में सवाल आ सकता है कि कोई भी एक एक्टिविटी दे देंगे तुम्हें, एक्टिविटी जैसे कि एक लड़का था उसकी आंखों में मिर्च चली गई, तो अब उसकी आंखें बंद हो गई अचानक से, तो बताओ ये वॉलेंट्री एक्शन है इनवॉलेंट्री है, तो तुम बोलोगे इनवॉलेंट्री है। तो बताएगा ये किस टाइप का एक्शन है, तुम बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर पूछेगा कि पूरे मैकेनिज्म को समझाओ, तो तुम समझा कर आओगे क्या, रिफ्लेक्स आर्क। क्या समझाओगे, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द पाथवे फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये वाला जो डायग्राम है ये देखो पूरा का पूरा, ये देखो बेटा पूरा का पूरा, ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाता है। याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। बीच में होता है इंटर न्यूरॉन, कैसे याद करोगे, सिम, सिम, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वापस से सिग्नल को लेके आता है इफेक्टर मसल पे, इफेक्टर मसल पीछे हो जाता है, बात खत्म, बात खत्म। इफेक्टर मसल क्या है, पीछे हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो देख बेटा, प्रिवेंट इंजरी बाय प्रोवाइडिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है जिससे कि इंजरी बच जाती है। अगर मैं बात करूं ब्रेन की तो क्वेश्चन पहला तो एक बहुत बेसिक सवाल है, इजी सेट के अंदर अगर दिखेगा बहुत कम चांसेस, बट दिख जाए तो दिख जाए। वो ये है कि हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट करी जाती है। पहले ब्रेन पे होता है क्रैनियम, फिर होती हैं तीन लेयर्स, मेनिंग्स, और उनके बीच में होता है सीएसएफ, सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, तीन लेयर। अच्छा, अब ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइंड ब्रेन है, बट पहले फोर ब्रेन में आपको बता देता हूं। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेरिबेरम, ये है थिंकिंग पार्ट। क्या है बेटा, ये थिंकिंग पार्ट है, सारी थिंकिंग एक्टिविटी इससे होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, हंगर को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, हंगर को, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं किसकी, डायरेक्टली देखो, मिड ब्रेन कुछ नहीं करता, फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, बस इतना ही काम है इसका। अगर मैं बात करूं किसकी, ये तुम देख पा रहे हो, ये तुम देख पा रहे हो क्या, हाइंड ब्रेन, ये वाला जो पूरा है, इसमें ये होता है सबसे पहले सेरिबेलम, बेलम यानी बैलेंस, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। ये जो तुम नीचे वाला एरिया देख रहे हो जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ये है मेड्यूला। मेड्यूला यानी मेडिसिन, मेडिसिन लेने के लिए तुम्हें कौन सी बीमारियों की जरूरत है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो रही है तो मेडिसिन ले लोगे, ठीक है। फिर यहां पर एक एरिया होता है पॉन्स, पॉन्स, पॉन्ड्स की क्रीम रात को लगाकर सोते हो, पॉन्ड्स की क्रीम, हाँ वो क्यों, रात को क्या होता है, रात को रेस्पिरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट की तरफ। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट पे एक अच्छा खासा टफ सवाल दिख सकता है, अच्छा खासा टफ सवाल, सुन लो, सुन लो, और वो भी स्पेशली मैं तुम्हें बता रहा हूं ट्रॉपिक मूवमेंट से। किससे, ट्रॉपिक मूवमेंट से। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट एकदम नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट अलग अलग टाइप का होता है, फोटोट्रोपिज्म, यहां पे स्टिमुलस क्या है, लाइट, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर स्टिमुलस है, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी स्टिमुलस है, केमोट्रोपिज्म, हेमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है, वो जो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करती प्लांट में, रिप्रोडक्शन में पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, हाँ वो केमोट्रोपिज्म है, ठीक है जी। थिग्मोट्रोपिज्म, अगर टच करोगे तो अगर चेंज हो जाए, जैसे कि जो मनी प्लांट होता है वो टच की वजह से जाता जाता है, तो थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, ये डायग्राम दिखा देगा, बताओ कौन सा ट्रोपिज्म है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बताओ, बताओ कौन सा ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसी अगर मैं नास्टिक मूवमेंट की बात करूं, दो प्रकार के होते हैं, थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी। फोटोनास्टी यानी नास्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे डेंडेलियन फ्लावर होता है, डेंडेलियन फ्लावर होता है जो कि सनलाइट के हिसाब से मूवमेंट करता है। थिग्मोनास्टी टच की वजह से, इसका एग्जांपल है मिमूसा पुडिका जो कि टच मी नॉट प्लांट होता है, टच करोगे तो बंद हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लांट हार्मोन की, प्लांट हार्मोन में
पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? सेल एलोंगेशन। कहां प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। ठीक है भाई। गिबरेलिन क्या करता है? गिबरेलिन सीड जर्मिनेशन करता है और एलोंगेट करता है, प्लांट को लंबा करता है। ठीक है। साइटोकिनिन ये सेल डिवीजन का काम करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, ये उल्टा काम करता है, ग्रोथ को रोकता है। इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट को राइप कराता है, पकाता है फ्रूट को। फ्रूट पकेगा इथाइलिन की वजह से। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन इससे बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आ जाएगा तुम्हारा टेंड्रिल का। ये प्लांट है टेंड्रिल। तो देखो बेटा, टेंड्रिल ऐसे घूमता घूमता कैसे बनता है, तो याद रखना। मान लो टेंड्रिल है, जैसे ये डंडी से टच होता है तो इसका ये जो टच वाला पार्ट है ना, ऑक्सिन ना दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जहां पे टच हुआ उसके दूसरी तरफ ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गए, और जहां पर ऑक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं वहां से ग्रोथ होती है। तो इस डायरेक्शन में ग्रोथ होती है और वो प्लांट ऐसे घूम जाता है। इसी वजह से प्लांट ऊपर जाते जाते हैं, क्योंकि जैसे टच होता है ऑक्सिन दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेम आंसर आएगा अगर तुमसे बोले कि कुछ प्लांट सनलाइट की तरफ क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जहां सनलाइट पड़ रही है उसके अपोजिट तरफ ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गए और उसको उन्होंने ग्रो कर दिया। ठीक है। क्लियर। इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से ग्लैंड्स कहां पर हैं? सिर में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? बहुत बेसिक है, सबको पता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जाइजेंटिज्म, डॉर्फिज्म। ठीक है। थायरॉक्सिन, ये क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। ये बनता किससे है? आयोडीन से। कौन सी बीमारी हो सकती है? गोइटर हो सकता है। ठीक है। और नीचे आओगे यहां पर तो थाइमस होता है। थाइमस एज के साथ छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी देता है ये, और बड़े होके इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती। फिर और नीचे आओगे तो पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। इंसुलिन रिलीज करता है जो कि ब्लड शुगर को कम करता है। फिर आते हैं किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट। हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। बॉडी के अंदर एनर्जी दे देता है, मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो भेज देता है। ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल के अंदर होते हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल के अंदर होते हैं। ये जो मेल प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है, मैनली कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, और ये जो है फीमेल के कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक